हम्म दोस्तों, एक टीम जिसने 4 से 5 कैचेस एक मैच में छोड़ी हो, जिसने 5 से 6 मैचेस बड़े प्यार से एक मैच में छोड़ी हो और उससे पहले मैच में भी 3 से 4 कैचेस छोड़ी हो, वो टीम फाइनल में पहुंच गई। समझ रहे हो? तुम स्टैंडर्ड देख रहे हो इस एशिया कप का दोस्तों, तुम स्टैंडर्ड देख रहे हो एशिया कप का। और भाई कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस, हलवा जी मेरा। यहाँ इंडिया भाई पिछले इस एशिया कप में, इस पूरे एशिया कप में इंडिया ने 12 कैचेस ड्रॉप करी है, 12 कैचेस। और ये कौन कहता है कि दोस्तों कैचेस विन मैचेस? अरे इतनी कैचेस छोड़ने के बाद भी दोस्तों इंडिया फाइनल में बैठी है अनबीटन। तो दोस्तों ये रियलिटी है इस एशिया कप की। तुम क्वालिटी चेक कर रहे हो दोस्तों, तुम क्वालिटी चेक करो कि एक साइड भाई कहते हैं कि कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। एक बार ये आपने कैचेस ड्रॉप कर दी, सामने वाला बैट्समैन एडवांटेज ले जाता है, बहुत अच्छी इनिंग्स खेल जाता है। बट इस एशिया कप में तुम जिसकी भी कैच ड्रॉप करोगे इंडिया के अगेंस्ट, खास तौर इंडिया के सामने, तुम जिसकी भी कैच ड्रॉप करोगे वो अगले ओवर में किसी ना किसी तरह से आउट हो जाएगा। तो दोस्तों ये है दोस्तों एशिया कप की क्वालिटी। बात कर लो दोस्तों, बिल्कुल डेड टूर्नामेंट है। उसे बताऊं, इस पूरे एशिया कप में जो बैगेज है ना वो इंडिया पे ही है। इंडिया एशिया कप नहीं जीत पाई ना, तो भाई इंडिया की ही बुराई है इसमें। बाकी तुम ये नहीं कह सकते भाई दूसरी टीम अच्छा खेल गई, ये वो तो चलो अलग मैटर है। बट इंडिया ये एशिया कप नहीं उठाती है। तो दोस्तों ये पूरा ही इंडिया के ऊपर दोस्तों बैगेज है। दोस्तों इंडिया पे ही सवाल खड़े होने चाहिए, क्यों नहीं जीते एशिया कप। सही में दोस्तों क्वेश्चन तो यही बड़ा होगा सबसे बड़ा, कि इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है, बहरहाल फाइनल में पहुंच चुकी है, बट इंडिया ये फाइनल नहीं जीतती है। ठीक है, ये फाइनल नहीं जीतती है। तो क्वेश्चन भाई इन्हीं टीम पे उठने चाहिए, इसी पूरी टीम पे, कि भाई क्यों नहीं जीत पाए एशिया कप। क्योंकि मैटर दोस्तों ऐसा है कि कोई सी भी टीम इंडिया को हरा देना तो वो बहुत बड़ी बात कहलाई जाएगी। अरे भाई इस टीम ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, इस टेररिस्तान ने या आतंकवादी के देश ने भाई इंडिया को हरा दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। और इंडिया इन सबको हरा दे, कहेंगे भाई प्रिडिक्ट कर रखा था, वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, आईपीएल चला रही है, टैलेंट है, जनरेशन टैलेंट है, ये है वो है। बस जिस हिसाब से दोस्तों एशिया कप जा रहा है और जिस हिसाब से टीमें हैं भाई, जिस हिसाब से तुम बात कर लो भाई क्रिकेट की क्वालिटी के ऊपर दोस्तों, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। भाई एक टीम इतनी कैचेस छोड़ने के बाद भी जीत रही है, तो समझ जाओ कि सामने वाली टीम का कोई स्तर ही नहीं है। ठीक है, ये कोई यहाँ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड होती ना, साउथ अफ्रीका होती, माइट भी वो थोड़ा चांसेस क्रिएट कर जाती, बट इनसे ना हो रही दोस्तों, इनसे ना हो रहा दोस्तों, इनसे नहीं हो रहा। फाइनल में पहुंच चुकी है इंडिया, फाइनल में पहुंच चुकी है, एक स्टेप अवे है एशिया कप जीतने के। और होप करता हूँ जीत जाना ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, कैचेस एक बड़ा कंसर्न है, थोड़े कंसर्न अलग भी है, वो मैनेजमेंट के ऊपर है, जिस हिसाब से भाई बैटिंग ऑर्डर चल रहे हैं, चेंजेस पे चेंजेस, आंख बंद करके दोस्तों किसी को भी भेज रहे, आंख बंद करके भाई जा तू बैटिंग कर। आज के मैच में अभिषेक शर्मा वंस अगेन भाई ही डिलीवर्स, 70s रन बना के गया, वो तो भाई बेचारा रन आउट हो गया। 76 कुछ अराउंड बनाए हैं, 75 जो भी है, रन आउट हो गया वहाँ। वो गलत कॉल थी, फील्डिंग भी अच्छी थी बांग्लादेश की उस साइड, गलत कॉल थी, वो रन आउट हो गया। और 202 के स्ट्राइक रेट से उसने रन मारे। ठीक है, और उसके बाद जितने भी बैट्समैन है भाई, गिल के अलावा कोई भी 150 के पार नहीं गया, गिल के अलावा कोई भी 150 के पार नहीं गया। गिल था सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइकर जिसने उसने इतने रन बनाए, बाकी किसी की भी स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर नहीं थी। और ये क्यों हुआ? ठीक है, तुम कह सकते हो कि भाई प्लेयरों की फॉर्म नहीं है, सूर्य फॉर्म में नहीं है, तिलक फॉर्म नहीं है, संजू की बैटिंग ही नहीं आई, उस बंदे को भूल ही गए। वो भाई टीम में उसे विकेट कीपर खिलाया तो भूल ही गए। ठीक है, तो क्वेश्चन यही उठ रहा है दोस्तों, इतने सारे चेंजेस करने की क्या जरूरत है भाई? ये जी पता है हमें, थोड़े अलग ही दिमाग के, थोड़े चतुर दिमाग के है, इन्हें ना सीधी सीधी चीज पसंद नहीं आती, इन्हें हर चीज टेढ़ी करनी होती है। आई नो रियली, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है, जी का माइंड सेट है, ये कुछ अलग ही आउट ऑफ द बॉक्स इनकी थिंकिंग है। सब मान लिया दोस्तों, सब मान लिया। बट जब जो काम सीधा हो सकता है तो उसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों करना? ये हर प्लेयर को मौका देना चाहते हैं, मैं समझ चुका हूं उनकी बात, ये हर प्लेयर को मौका देना चाहते हैं, बट एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट होती है। आपने चलो कभी कभार कहते हैं कि भाई लोअर ऑर्डर, जो बिल्कुल ही लोअर ऑर्डर में जो फिनिशर है उससे बैटिंग नहीं मिलती, कभी कभार आपने उसे प्रमोट कर दिया बस। बाकी भाई यहाँ तो पूरी टीम ही प्रमोट हो रही है। कब संजू की बैटिंग ही नहीं आई, वो नंबर 8 पे बैठा है बेचारा। बाकी भाई अक्षर पटेल आ गया, हार्दिक आ गया, दुबे खेल गया, तिलक खेल गया, सूर्य खेल गया। कम ऑन मैन भाई, ये बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। एक हद तक ठीक लगती है चीजें। ठीक है, आपने बिल्कुल जो नीचे लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं उन्हें आपने कभी कभार टॉप ऑर्डर में भेज दिया, कभी कभार। ठीक है, उनकी बैटिंग नहीं आ पाती, तो मतलब ये बहुत हो रहा है दोस्तों, बहुत हो रहा है कि फालतू में चेंजेस कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट प्लेयरों पे दिख रहा है। जो जिसकी पोजीशन है चुपचाप उस पर खिला लो दोस्तों, चाहे उसे बैटिंग मिले ना मिले प्रॉपर। बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इनकन्सिस्टेंसी हो रही है बैटिंग लाइनअप में, और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रही है प्लेयरों में। ठीक है, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा में ये चलता रहता था कि कौन वन डाउन आएगा और कौन फोर्थ पे आएगा, ये दोनों करते रहते थे। हमने जो साउथ अफ्रीका वाला टूर था जिसमें तिलक ने बैक टू बैक सेंचुरी समथिंग कुछ लगाई थी,
उससे हमने देखा था कि भाई तिलक को ऊपर भेज रहे थे, वन डाउन दी ऑर्डर भेज रहे थे, तो वो जब भी ठीक लग रहा था। बट इस टाइम ये टू इनफ हो रहा है दोस्तों, किसी भी बैटिंग चेंजेस कर रहे हैं। जब तुमने संजू को इतना नीचे खिलाना है, तुम जितेश रिंकू को ट्राई कर सकते हो दोस्तों। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, फालतू के है, कोई अननेसेसरी है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई डिमांड ही है, कुछ डिमांड नहीं है। बस ये फालतू में अपना जीजी है ना, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के चक्कर में ये भाई संजू का करियर खा जाएंगे। संजू इतने साल से क्रिकेट खेल रहा था और अब जाके भाई वो लग रहा था कि सेटल्ड, उसे ओपनिंग पोजीशन मिल चुकी है, वो सेटल है, वो कुछ भी कर सकता है। बट अब वही दोबारा वो गिल को टीम में लाने के चक्कर में उसका बेचारे का ऑर्डर छेड़ दिया, उसे पता नहीं मिडल ऑर्डर में बैटिंग करा रहे हैं। भाई नहीं है संजू भाई, टू बी ऑनेस्ट भाई, संजू वन डाउन से नीचे का बैट्समैन है ही नहीं। भाई कितने साल से क्रिकेट देख रहा है, राजस्थान के लिए खेल रहा है, तुमने देखा है उसे कहाँ बैटिंग कर रहा है वो इतने साल से, ठीक है। तो ये नहीं है दोस्तों, संजू वन डाउन के नीचे का प्लेयर है ही नहीं, रियलिटी यही है, ठीक है। वो भाई ओपनिंग है दोस्त है, वो फ्लो वाला बैट्समैन है, ठीक है। वो बीच में आके थोड़ी बॉलें खाएगा, फिर तुम बोलोगे बॉलें खा रहा है, रन नहीं बना रहा, आते ही रन नहीं बना रहा। वो बैट्समैन है जहाँ उसे बॉलें चाहिए भाई, पावर प्ले में एक दो ओवर वो खेलता है, फिर वो स्टार्ट करता है जो भी उसकी हिटिंग है, पावर हिटिंग। तो संजू भाई प्रॉपर ओपनर क्या वन डाउन है, मैक्स टू मैक्स भाई, उससे नीचे तो भाई मैं नहीं देख सकता। इन्हें संजू को खिलाना इतने नीचे है भाई, जितेश को मौका दे दो तुम, फिर ना दोनों बंदों का करियर खत्म कर रहे हो। जितेश को भी बेंच पे बैठा रखा है, संजू भी नहीं चल रहा, संजू और फालतू की गालियां खा रहा है, तो ये थोड़ा सेंसिबल चीज नहीं लगी। तो यार ये ज्यादा हो रहा है, गिल के चक्कर में थोड़ी चीजें हुई भी है, क्रिएट भी हुई है। जायसवाल तो सोचो भी है ही नहीं, ठीक है, उसे तो स्क्वाड में ही नहीं लिया। तो जायसवाल को तुम साइड नहीं कर सकते, ठीक है, तुम उसे बिल्कुल साइड नहीं कर सकते, वो है भाई, वो खड़ा है, वो ही खड़ा है, ठीक है, तुम उसे बिठा नहीं सकते। बट यह है कि अभी वो टीम में नहीं है तो उसकी बात नहीं हो रही। तो ये थोड़े चेंजेस है भाई, देखने पड़ेंगे, जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और सूर्य दोस्तों इसकी भी थोड़ी फॉर्म अलग ही चल रही है कुछ टाइम से। वैसे तो तुम लास्ट T20 से उठा के देखोगे इंडिया के लिए खेलते हुए, 2024 में भी जो जितने T20 आए खेले सूर्य ने, वो इतने अच्छे नहीं गए थे, जिस हिसाब से उसकी एवरेज भी गिर रही है, रन्स भी इतने अच्छे नहीं बने। लास्ट तुम 10-11 T20 मैचेस देखोगे सूर्य के, तो वो इतने अच्छे नहीं गए। IPL तो बहुत अच्छा गया था उसका, बाय द वे IPL जो भी 25 वाला था बहुत सही गया था, रन बनाए थे। बट इंटरनेशनल मैचेस में इतना नहीं हो पा रहा, तो माइट भी भाई ये भी बहुत बड़ा उसके ऊपर बैगेज है। सूर्य के लिए कैप्टन है भाई, परफॉर्म करना पड़ेगा। प्लेयर्स बैठे हैं दोस्तों, प्लेयर्स की कमी नहीं है, रियलिटी यही है कि प्लेयर्स की कमी नहीं है, और आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहना पड़ेगा टीम में। आप हर बारी आके जा नहीं सकते हो, जिस हिसाब से जो पाकिस्तान के सामने भी वो जो शॉट खेला था वो टेपिए पे, वो भी अननेसेसरी शॉट था, ठीक है, रियलिटी यही है, वो बहुत अननेसेसरी शॉट था। वहाँ भी वो आउट हो गया, वो जरूरत नहीं थी, मैच पूरा एक खत्म कर सकता था, बट वहाँ भी आके उसने बहुत अजीब सा शॉट खेला। तो सूर्य पे थोड़ा तो देखो संदेह है दोस्तों, इस पे थोड़ा तो आई थिंक रन्स बनाने की बहुत बहुत नीड है, बहुत ज्यादा नीड है। बाकी दुबे जी को भी कभी ऊपर नीचे करते रहते हैं, उनका भी कोई सेट नहीं है। तो बस ये है थोड़ा भाई बैटिंग लाइनअप तो सेट करो, ये तो पता चले कि नेक्स्ट कौन आ रहा है, ठीक है। तो ये इनका बहुत अनसर्टेनिटी आ रहा है, आई थिंक ये इन्हें एक दिन ले डूबेगी। ये तुम ना जब हम सोचते हैं ना कि भाई हम ये भी कर ले, ये भी ऐड कर ले, ये भी ऐड कर ले, हम कुछ वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके ना समटाइम चीजें मैस हो जाती है, ठीक है। सिंप्लिसिटी भाई इज अ बेस्ट फॉर्म दोस्तों, सिंप्लिसिटी इज अ बेस्ट फॉर्म। जैसी टीम है, जैसे आपने प्लेयर जिस नंबर के लिए चूज किया उसमें खिला के खत्म करो। तो हर बारी एक्सपेरिमेंट काम नहीं करते दोस्तों। बट खैर इंडिया मैच जीत चुकी है, फाइनल में पहुंच चुकी है। बांग्लादेश की तरफ से सैफी ने जो बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लिटरली उसने बहुत अच्छा फाइट बैक दिया, बट अलोन रह गया और अदर बैट्समैन इतने रन नहीं बना पाए। कुलदीप वंस अगेन भाई डिलीवर्स, चक्रवर्ती, बुमराह, पांडु सबने विकेट ली, इंडिया ने सक्सेसफुली टारगेट डिफेंड भी कर लिया, फाइनल में पहुंच चुके हैं। बट यही बात हो रही है दोस्तों एशिया कप की क्वालिटी के बारे में, क्योंकि इंडिया ही है दोस्तों। तुम अदर टीमें जो भी है, ये इंडिया को हरा देना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और इंडिया के लिए वो शर्म की बात होगी कि हम इनसे हार गए लिटरली। और मैं मानता हूँ कि T20 बहुत ही फास्ट चेंजिंग वो होता है कि मोमेंटम के साथ चीज़ें चेंज होती है, और इंडिया हार भी सकती है। रियलिटी यही है कि T20 आई की रियलिटी तो यही है दोस्तों, वो हार सकती है। T20 एक गेम ही ऐसा है कि कोई सी भी टीम किसी भी टीम को किसी भी दिन पे हरा सकती है, वो अलग बात है। बट जिस हिसाब से माहौल है भाई, इंडिया ही डोमिनेट कर रही है। ये इंडिया नहीं जीतना एशिया कप, इंडिया का ही होगा दोस्तों। फाइनल में पहुंच गए हैं, एक मैच और जीतना है। और अब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच होगा, आई थिंक वो सेमीफाइनल क्रिएट हो चुका है। कोई भी टीम जीतेगी वो इंडिया के साथ खेलेगी, और होप करता हूँ इंडिया फाइनल जीत जानी चाहिए, चाहे अपोनेंट कोई सा भी हो। होप करता हूँ जीत जानी चाहिए, इतनी रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए। बट ये है कि एक थोड़ा बैटिंग कंसिस्टेंसी रखिए भाई, बैटिंग ऑर्डर में, ये तो पता चले किसे किस पे खिला रहे हो। बाकी हर चीज़ आई थिंक अर्शदीप, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि फाइनल में खिला सकते हैं। बेचारे को बिठा के रख रखा है फालतू में, अब क्या करे दोस्तों, सर्कमस्टांसेस ही ऐसे है। अर्शदीप 100 विकेटें हो चुकी है, फर्स्ट प्लेयर है जिसने 100 विकेट लिए, पर जब भी वो बेंच पे बैठा है। रियलिटी है दोस्तों, ये है दोस्तों लाइफ की हार्श ट्रुथ।
आप कितनी मेहनत कर लो, जब आपकी ज़रूरत नहीं होती ना, आप कोने में ही बैठते हो। ये रियलिटी है दोस्तों, ये रियलिटी है दोस्तों। जब आपकी ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई नहीं पूछता। यही रियलिटी है दोस्तों। बट बहरहाल जो बात करें, अब जीत चुकी है इंडिया, फाइनल जो भी होगा किसी के साथ देख लेंगे, किसी के साथ है। बट अभिषेक शर्मा भाई वंस अगेन ही डिलीवर्स भाई, ये अलग ही है दोस्तों। इसका जो बैट फ्लो है, बैटिंग जो ये रन्स बनाता है, वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं है भाई, ये कहीं भी रन बना देता है। लेग साइड डोमिनेटिंग नहीं है इसकी, ऑफ साइड डोमिनेटिंग नहीं है। बहुत प्लेयर होते हैं जो लेग साइड डोमिनेटिंग होते हैं, लेफ्ट ऑफ साइड डोमिनेटिंग होते हैं, बट ये भाई ग्राउंड के किसी भी कोने पे रन बना देता है। इसकी खासियत यही है। ठीक है, होप करता हूँ जो फाइनल है और आई थिंक श्रीलंका वाला मैच है, उसमें कुछ बड़े रन और स्कोर करे, बहुत बड़ी सेंचुरी दिखाए, हमें मजा आएगा। बट अभिषेक शर्मा भाई एब्सोल्युटली भाई, भाई पीक फॉर्म पे है दोस्तों, पीक फॉर्म पे अभी अभी अपनी। और बस आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।